हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक टॉट। आज हम सीखने वाले हैं एनकैप्सुलेशन के बारे में, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एनकैप्सुलेशन बेसिकली मतलब अपने डेटा को सेफ रखना और सिर्फ कंट्रोल वे में एक्सेस करना। सोचो, आप अब पैसा लॉकर में रखते हो, आप की से एक्सेस कर सकते हो उसको, पर कोई और नहीं कर सकता। यही कॉन्सेप्ट हम प्रोग्रामिंग में फॉलो करते हैं। तो चलो देखते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के थ्रू कि हम कैसे वो एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कंपाइलर की हेल्प ले रही हूँ मैं, और मैंने यहाँ एक बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर यूज़ किया है, जो कि है इंक्लूड आईओस्ट्रीम इंट मेन। और मेरा जो भी प्रोग्राम होगा वो मैं ये हटा रही हूँ, और मैं एसटीडी नहीं यूज़ करना चाहती, इसलिए मैं यहाँ लिखूँगी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और मैं ये अब हटा सकती हूँ। तो मैंने यह हटा दिया। अब मैं एक सिंपल एक क्लास तैयार करूँगी, जो कि उसका नाम होगा ऐड। और उसमें मैं पहले एक मेथड या फंक्शन बोल सकते हो, वो मैं करूँगी तैयार, जो कि होगा टास्क नाम का। इसमें मैं एक वेरिएबल का पैरामीटर लूँगी, इंट ए और इंट बी। मैंने दो वेरिएबल्स पैरामीटर्स दी है उसको, और मैं इंट या यहाँ मैं एक वेरिएबल तैयार करती हूँ, फर्स्ट तैयार करके रखती हूँ सम नाम का, और ये सिर्फ यहाँ असाइन इनिशियलाइज करती हूँ। तो ये मैं इसको असाइन कर दूँगी ए प्लस बी की जो भी वैल्यू होगी वो मैं सम में देना चाहती हूँ, और मैं यहाँ रिटर्न करूँगी सम वेरिएबल। तो ये हमारा होगा एक फंक्शन। ओके, तो अब मैं करती हूँ तैयार मेरा एक दूसरा फंक्शन, जो कि नाम होगा उसका शो नाम का। इसमें मैं एक पैरामीटर लूँगी रिजल्ट नाम का। रिजल्ट मैंने ये लिया, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करूँगी, जो कि होगा सम इज इक्वल्स टू सम एंडल, जो कि एक लाइन के बाद हमारा प्रिंट कर देगा अगला जो भी प्रिंट करना होगा वो। अब मैं यहाँ सिर्फ सेमीकोलन दूंगी, और इंट मेन में ये मैं ऐड का एक ऑब्जेक्ट तैयार करूँगी, एक आर नाम का वेरिएबल तैयार करूँगी, उसको असाइन कर दूँगी ए डॉट, उसको पास करूँगी टास्क पे। और टास्क में मैं एक पैरामीटर पास करती हूँ पहले ही 2 और 3। ओके, और मैं ए डॉट डिस्प्ले में आर वेरिएबल को पास कर देती हूँ, जो कि जो भी हमारा जो रिजल्ट होगा, जो ए डॉट टास्क में रिटर्न होगा, वो मैं असाइन कर दूंगी आर को, और डिस्प्ले करने के वक्त मैं आर को एज अ पैरामीटर पास कर दूंगी, ताकि जो आर का जो रिजल्ट होगा वो मेरा रिजल्ट आर वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो मेरे रिजल्ट वेरिएबल में असाइन होगी, और वो सिर्फ रिजल्ट में स्टोर होगा। सॉरी, मैंने यहाँ रिजल्ट प्रिंट कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो मैं यहाँ प्रिंट करूँगी, क्योंकि मेरा जो आर वेरिएबल में जो भी मेरी वैल्यू रिटर्न होगी वो मुझे रिजल्ट में भेजनी है, और मैं अब वो प्रिंट कर दूँगी। तो चलो देखते हैं ये रन होता है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ तो कुछ यहाँ सो मैनी एरर्स आ रहे हैं, जैसे कि रिटर्न वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ओके सॉरी, यह एक स्पेलिंग गलत हो गया, इसके लिए ये बहुत ओके। अब देखते हैं, यहाँ वो नो रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन रिटर्निंग कोड। ओके, देन इंटर टास्क इज अ प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो आप देख सकते हो कि ओके, मैं पहले इधर लिख देती हूँ रिटर्न 0, और मैं अब ये रन कर देती हूँ। ओके, तो ये एक एरर जो आ रहा था 40 नंबर में वो गया है, पर अब जो एरर आ रहे हैं वो है 20 लाइन में, 7 लाइन में और 21 नंबर लाइन में। सो जो एरर है वो है इंट एट टास्क इंटेंट इज अ प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये 20 लाइन नंबर एरर है। 7 लाइन नंबर है नो डिक्लेयर्ड प्राइवेट हियर, एंड डिस्प्ले इज हैज़ नो मेंबर डिस्प्ले। ओके सॉरी, यहाँ शो कर देना मुझे चाहिए। ऐसे एरर आते हैं
क्योंकि हम वेरिएबल्स असाइन तो करते हैं पर हमारे माइंड में कुछ अलग चल रहा होता है। ओके, यही एरर्स इधर भी आ रहे हैं जो कि यह प्राइवेट है। अब मैं यह प्राइवेट जब कर दूंगी, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे क्लास के जो भी मेथड्स और डेटा मेंबर्स जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होते हैं। जब हमारे डेटा मेंबर्स प्राइवेट होते हैं तो वो हम बाहर उस क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। हमारी मेथड जो टास्क है, जो शो मेथड है, वो तो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे क्लास के बाहर। तब मैं देखती हूँ अब पब्लिक करके, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करके। ओके, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करने से हमारा रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं जब यहाँ प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर दूँगी तो वो डिस्प्ले हो रहा है या नहीं वो देखते हैं। तो ये देखो, प्रोटेक्टेड, इट इज़ अ प्रोटेक्टेड विद इन दिस क्लास। बट जब मैं यहाँ पब्लिक कर रही हूँ वो ऑफकोर्स डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं यहाँ पब्लिक ही रहने देती हूँ। और मुझे कुछ बातें आपको बतानी है जो कि है एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। हम जब हमारा एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट ही होता है, जब हम उसे प्राइवेट डिक्लेयर भी कर देते हैं तब हमारे क्लास जो भी मेंबर्स क्लास में है वही क्लास के मेंबर्स इन द क्लास, ओनली इन द क्लास हम एक्सेस कर पाते हैं। पर जब हमें वो सारे मेंबर्स मेथड्स क्लास के बाहर भी एक्सेस करना हो तो हमें यूज़ करना चाहिए पब्लिक। और जब हमारे मेथड्स और डेटा मेंबर्स हमें हमारे क्लास में और अदर ओनली क्लास में जो कि इनहेरिटेड है वो दोनों क्लास में यूज़ करना है तो हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं। अब ये इनहेरिटेड का मतलब क्या है हम आगे वाले फीचर में जानेंगे, आप चिंता मत करिएगा। पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें आप कौन सी चीज़ चाहिए, जैसे फ्रेंड फंक्शन में हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करके हम करते हैं। अब हम कौन सा भी डेटा क्लास का कैसे प्राइवेट होने के वजह से भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं कौन से दूसरे फंक्शन में या जैसे कि मेन फंक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं पर हमें अगली मेथड्स उसके लिए यूज़ करनी पड़ती है। वो भी हम आने वाली वीडियोस में सीखने वाले हैं। ओके, तो एडवांटेजेस क्या है एनकैप्सुलेशन के कि वो डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसे ही हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं, जो कि हम डेटा हाइड कर रहे हैं। हम जब प्राइवेट यूज़ कर रहे हैं तब हमारा डेटा सिर्फ उस क्लास में एक्सेस हो पा रहा है। जब हम प्रोटेक्टेड यूज़ कर रहे हैं तो हमारा डेटा इन द टू क्लास विच आर इनहेरिटेड हम उसमें ही यूज़ कर पा रहे हैं। और हम पब्लिक यूज़ करते हैं तब हमारा डेटा ग्लोबल हो जाता है। तो यही है एनकैप्सुलेशन, द डेटा हाइडिंग। हम डेटा किस तरह से हाइड कर रहे हैं, किस तरह से एनकैप्सुलेट कर रहे हैं, इसे ही कहते हैं एनकैप्सुलेशन। सो एनकैप्सुलेशन हमें प्रोवाइड करता है डेटा सिक्योरिटी। इस सभी एक्सेस स्पेसिफायर से हमारी जो डेटा सिक्योरिटी लेवल है प्रोग्रामिंग में वो बढ़ जाती है। ऑफकोर्स वो वैलिडेशन भी देता है। हम हर एक कंडीशन चेक कर सकते हैं बिफोर दी मॉडिफिकेशन, क्योंकि कौन सा भी फंक्शन या कौन सी भी डेटा मेंबर उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जब हम वो ग्लोबल कर देंगे। क्योंकि जो हमारा प्राइवेट डेटा रखना होना चाहिए वो हम जब ग्लोबल कर देते हैं बाय नॉट यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर और बाय यूजिंग ओनली वन एक्सेस स्पेसिफायर इन द क्लास, देन उसका जो वैलिडेशन मीन्स उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। देन मॉड्यूलरिटी, इंटरनल चेंजेस एक्सटर्नल कोड को अफेक्ट नहीं करते। एंड रीयूजेबिलिटी, ऑफ कोर्स एनकैप्सुलेटेड क्लासेस सेफ है एंड अलग प्रोग्राम्स में भी यूज़ करने के लिए। अब मैं यहाँ एक क्विक क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगी आने वाले वीडियोस में। तो देखते रहिएगा मेरा पूरा सीरीज़। एंड अब मैं एंड में आ चुकी हूँ। एंड टू समराइज इट इन अ बेटर वे, that encapsulation is equals to data safe plus is it in a controlled access, then private variables plus public methods are equals to the secure code and it helps to code robust, maintainable और reliable रहे। ये था आज का लेसन। अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।